जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही विशेष होने जा रही है, क्योंकि सूर्य से उच्च मंगल मंगल जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये 3 तारीख को इस भाव में आ गए थे, 3 अप्रैल को। और ये कर्क राशि में आकर नीच के हो जाते हैं। किंतु जैसे ही 14 तारीख को सूर्यदेव आपके लग्न से निकलकर धन भाव में आए, वैसे ही क्या हुआ कि सूर्य से एक तो इनका केंद्र संबंध बना, दूसरी देखिए मंगल की प्रथम राशि मेष राशि में, अग्नि तत्वीय राशि में सूर्यदेव का आना तुरंत मंगल को उच्च बना गया। किंतु क्या हुआ, अभी भी लोगों को पूर्णतया इनके प्रभाव नहीं प्राप्त हुए। तो देखिए अब वह 9 दिन विशेष होने जा रहे हैं, जो कि मंगल के आपको बहुत अच्छे शानदार प्रभाव प्राप्त होने जा रहे हैं। कारण क्या बनेगा, देखिए सूर्य से उच्च है मंगल, और सूर्य इस समय पर अभी भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र बहुत शानदार नक्षत्र है, और भरणी नक्षत्र भरने का कार्य करता है, नाम से ही विदित होता है, भरने का कार्य करता है। ये आपके धन धान्य के भंडार को अगर खाली है तो उसको भर देता है, आपकी पॉकेट खाली है उसको भर देगा। क्योंकि मंगल बेहद विशेष ग्रह होते हैं, बल पराक्रम साहस कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा उत्साह के कारक होते हैं, भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं, बल पराक्रम के कारक होते हैं, मानव शरीर में बहने वाले रक्त के कारक होते हैं। वहीं ये क्रोध गुस्सा अहंकार भी होते हैं, युद्ध वेपन भी होते हैं, धीर वीर गंभीर भी होते हैं। तो देखिए इतने सारे कारकत्व वाले मंगल देव जब यहाँ उच्चत्व में बहुत शक्तिशाली प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, तो आपके लिए बेहद शानदार स्थितियाँ बनने वाली हैं। स्थितियाँ शानदार किस लिए भी बनेंगी, क्योंकि ये आपके धन और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो देखिए कोई भी ग्रह, देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रभाव भी परिवर्तित हो गए, क्योंकि आगामी 5 तारीख को, ये जो 2-3 दिन बाद 5 तारीख आ रही है, सूर्य भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये कृतिका नक्षत्र से गोचर करेंगे। कृतिका नक्षत्र जो है सूर्यदेव का स्वयं का नक्षत्र है। तो देखिए ये मंगल के प्रभाव जो होंगे वो आपके लिए बेहतरीन शानदार निकल कर आने वाले। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। सूत्र के साथ सारी चीज़ों की डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। तो देखिए मंगल यहाँ पर आपके ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं। देखिए एक चीज़ तो मैं पहले बता दूं, ये उन महिलाओं के लिए बहुत ही कष्टकारक होने वाले हैं जो महिलाएं गर्भवती हैं। तो देखिए उनको पूरा चिकित्सक की परामर्श के अनुसार चिकित्सक की देखरेख में ही रहना चाहिए, क्योंकि मंगल जो होते हैं बहुत बल इनके अंदर होता है, बहुत ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय काल थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है, और अगर कहूँ तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कष्टकारक होगा। तो विशेष अपना ध्यान रखें। संतान के लिए कहें तो देखिए संतान के लिए बहुत अच्छे होंगे। जो संतान आपकी होगी वो इस समय देखिए जिस तरीके से हनुमान जी का स्वभाव है कि भक्ति भावना से सराबोर, न्याय या इन चीज़ों से, यानी अगर धार्मिक विधान से देखें तो आपकी संतान इस समय बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी हर बात को मानने वाली है, या उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण होगा। स्टूडेंट्स वर्ग बहुत मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल देव का प्रभाव जहाँ पर होता है तो क्या होता है कि वह व्यक्ति मंगल के प्रभाव से बड़े पहाड़ को भी एक कंकड़ के समान समझता है। और देखिए ऐसा नहीं कि समझता ही है सिर्फ, बल्कि उसके पराक्रम में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि उसे उठा भी लेता है, हटा भी देता है। तो देखिए ये बहुत ही विशेष भाव है। लव लाइफ थोड़ी सी आपकी कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह की स्थिति बन सकती हैं, ब्रेकअप भी हो सकता है। देखिए मंगल बहुत ही क्रूर ग्रह हैं, ये आपके भौतिक जीवन में बल पराक्रम को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं भौतिक सुविधाओं में, क्योंकि ये भूमि भवन वाहन के कारक माने जाते हैं। इन लग्जरी चीज़ों में आपको जो कुछ भी जीवन में चाहिए उसकी प्राप्ति करा देते हैं, किंतु जो रिश्ते होते हैं उनसे आपकी दूरी बना देते हैं। मंगल और सूर्य दो इस प्रकार के ग्रह हैं। अब देखिए शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ज़बरदस्त लाभ निकल कर आ रहा है, लेकिन एक बार कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। पंचम
चतुर्थ दृष्टि जो जाएगी वो अष्टम भाव पर जाएगी। तो देखिए अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि जाने का मतलब थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना के योग तो आपके बलवती हो रहे हैं। थोड़ा सा एहतियात के साथ कार्यों को करें। लेकिन उन लोगों के लिए देखिए जो भी मीन राशि के जातक हैं, अचानक धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि अब इनके प्रभाव आपको शक्तिशाली रूप से क्यों प्राप्त होने वाले। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमने आपको पहले भी एक दो बार बताया था कि जब भी कोई ग्रह किसी भी भाव में जाता है तो वह तुरंत अपने प्रभाव देना नहीं प्रारंभ कर देता है। वो एक विशेष अवस्था होती है। देखिए जब भी कोई ग्रह किसी भाव में जाता है, सपोज कीजिए आपके सप्तम में आएंगे, तो ये 0 अंश से प्रवेश करेंगे और 30 अंश पर इस भाव से निकलेंगे। तो देखिए ग्रहों की एक विशेष डिग्री होती है, इसीलिए हम कहते हैं डिग्री बल से कमज़ोर। एक विशेष स्थिति होती है जब ग्रह 0 से 6 अंश के बीच होता है तब वो बाल्यावस्था में होता है, 6 से 12 के बीच होता है तो वो किशोरावस्था में होता है, 12 से 18 जब होता है तब वो युवावस्था में होता है, 18 से 24 जब होता है तब वो क्षमा करें वृद्धावस्था में होता है, 24 से 30 वह मृतावस्था में होता है। अब बाल्यावस्था और मृतावस्था दो ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह आपको कुछ भी नहीं देता है। जब तब कहते हैं कि मतलब आपको ग्रह उस वयोवृद्ध इंसान के तरीके से होता है, उस बच्चे के तरीके से होता है, नवजात शिशु के तरीके से, जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त जब ग्रह युवा अवस्था में होता है और जब देखिए किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में होता है तब आपको उसके 10% प्रभाव प्राप्त होते हैं, और जब ये युवावस्था में होता है तब इसके सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। तो अब ये 2 तारीख को युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद शानदार प्रभाव निकल कर आने वाला। अब देखिए ये मीन राशि के जातकों को अटका धन, गुप्त धन या फिर ऐसा धन जिसकी आपने अपेक्षा ना की हो, कल्पना ना की हो, जो आपके जेहन में कहीं भी ना हो, ऐसा धन प्राप्त हो सकता है। ससुराल पर से थोड़े से संबंध कटु हो सकते हैं। आपको कहीं से मान सम्मान के साथ साथ उपहार की प्राप्ति भी हो सकती है। उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार से ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मेडिकल लाइन, रिसर्च फील्ड, गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या ऐसे कोई कार्य जिसमें पता ना हो कि भविष्य में आपको प्राप्त क्या होने वाला है, उन सभी कार्यों में ज़बरदस्त सफलता के योग बनाएंगे। कर्मठता आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी। लाभ स्थान पर दृष्टि जाएगी तो लाभ में विशेष वृद्धि होगी। लाभ में वृद्धि होने के लिए आपके कर्म में भी थोड़ा सा बदलाव होगा। बदलाव आपकी कर्मठता को देखकर होगा, बदलाव आपकी लगन जुनून को देखकर होगा, क्योंकि बेहद मेहनती इंसान है और मेहनती इंसान की आपको हर किसी को आवश्यकता होती है। मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है और खून के रिश्तों का आपको साथ सहयोग प्राप्त होने वाला है। तो ये बहुत ही उत्तम योग निकल कर आ रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए अगर आप किसी भी तरीके से अपने कर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए उपयुक्त समय है। और देखिए अगर भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ आप करना चाहते थे, उसमें आपकी अटकलें लग रही थी, अड़चनें लग रही थी, तो अब ये आपकी दूर होंगी और चीज़ें आपको अपने अनुसार प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। बड़े भाई बहनों का साथ सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। अष्टम दृष्टि जो जाएगी वो द्वादश भाव पर जाएगी। मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी तो ये द्वादश भाव जो विदेशों से जुड़े हुए कार्य आपको इस दौरान बहुत ही फलदायी होने वाले हैं। विदेश संबंधी जो भी कार्य अभी तक आप कर रहे थे उसमें आपके कार्य मतलब किसी ना किसी प्रकार से अड़चनें लग रही थी या रोक लग रही थी या पासपोर्ट वीज़ा बनवाने में भी दिक्कत आ रही थी या फिर कुछ भी किसी प्रकार की समस्या, तो ये समस्या दूर होगी। और विद्यार्थी वर्ग के लिए तो विशेषकर अगर विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे और अभी तक कोई कार्य उनका सफल नहीं हो पा रहा था तो अब उसके सफलता के पूर्ण रूपेण योग बनते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो देखिए इस समय आप उस कोर्ट कचहरी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव यहाँ पर है, तो क्या होगा कि वो आपके तेज प्रभाव के सामने देखिए या तो केस आपका आपके पक्ष में आ जाएगा या बाहरी आपसी बातचीत के द्वारा केस को सुलझा दिया जाएगा। मेडिसिन्स वगैरह घर में लगी हुई हैं तो उनके लिए देखिए योग्य चिकित्सक आपको प्राप्त होगा या योग्य मेडिसिन प्राप्त हो जाएगी।
वहीं अगर देखिए इस दौरान आपकी रातों की नींद खराब थी या किसी भी प्रकार से आपका कार्यों में मन नहीं लग रहा था, उचाट हो रहा था, तो ये सारी समस्याएँ भी दूर होंगी और इस समय आपकी लगन, उत्साह और आपका जोश-जुनून देखते ही बनेगा कर्म से संबंधित। तो देखिए बहुत ही सुंदर योग बनने जा रहा है और इसके साथ ही अगर चर्चा करें भाग्य भाव की, तो भाग्य पूर्ण रूपेण आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के प्रभाव से आपकी इस समय 50% दिक्कतें समाप्त हो जाएँगी। धन भाव के लिए अगर चर्चा करें तो धन संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही थी आपके कर्म संबंधी, तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि आपके धन संचयन के योग बनने प्रारंभ हो जाएँगे। आपकी जो भी धन संबंधी समस्याएँ आ रही थी, ये समय वो समय होगा जब आपके कर्म में परिवर्तन होने से, यानी कि कर्म में स्थायित्व प्राप्त होगा और कर्म में बदलाव होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, आपके भविष्य के लेकर आर्थिक चिंताएँ जो थीं वो समाप्त हो जाएँगी। अब देखिए मैं सदैव आपसे आग्रह करती रहती हूँ कि आपका जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब हो, आपको उसके उपाय निरंतर करने चाहिए। देखिए कोई भी ऐसा ज्योतिष के अंदर उपाय नहीं है जो आपको तुरंत लाभ प्रदान करा दे। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने उस ग्रह को देखिए, जो ग्रह आपका बहुत ही विषम प्रभाव दे रहा हो। तो देखिए विषम प्रभाव दे रहा है, अब यहाँ मंगल के आप किस तरीके से जानेंगे, आपके अंदर गुस्से की अधिकता हो जाएगी। आप गुस्से में स्वयं के कार्यों को बिगाड़ेंगे, आपके अहंकार बढ़ जाएगा, संतान के साथ टकराव उत्पन्न होगा, बड़े भाई-बहनों के साथ टकराव उत्पन्न होगा। वहीं पिता के साथ भी मुटाव हो सकता है। अगर ये चीज़ें आपके साथ इस दौरान निकल कर आ रही हैं, तो समझ लीजिए मंगल आपके लिए अरिष्टकारी हैं। तो आपको तुरंत उपाय करने चाहिए और उपायों के लिए देखिए मैं सदैव बताती हूँ ओम अंग अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। खून के रिश्तों के साथ संबंध सदैव मधुर रखें। मंगल के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। तो चोले की विधि मैंने कई बार पीछे वीडियोज़ में बताई है। और देखिए लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। रसदार मिठाई लेकर धर्म स्थान पर जाएं और वहाँ पर हनुमान जी को भोग लगाकर थोड़ा सा अपने लोगों के लिए, अपने भाई बंधु